हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अमीनो एसिड, पेप्टाइड और प्रोटीन्स के अंदर, ये भी हमारा बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट है जो कि हमारे बीएससी थर्ड ईयर का है। ज्विटर आयन आपने क्लास 12 पे भी पढ़ा होगा। अमीनो एसिड आर यूजली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर एंड हैव हाई मेल्टिंग। क्या बोल रहे, जो अमीनो एसिड है वो ज़्यादातर कलरलेस होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, उसमें क्रिस्टल सॉलिड के होते हैं, और पानी में क्या सॉल्युबल होते हैं, और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें डाईपोल वन पार्ट कैरिंग पॉजिटिव चार्ज को लेता है और दूसरा जो पार्ट है हमारा नेगेटिव चार्ज को लेता है। ये एक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, जिसमें सिंपल हमारा एमाइन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये डाईपोलर आयोनिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है कि आर को हम, आपको पता ही है, CH3 बोलते हैं, CH। ये हमारा क्या है, आपको पता ही है ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा कौन सा एसिड है, अमाइन। तो हमारा क्या है, ये ज्विटर आयन, जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। इसी को हम ज्विटर आयन या इंटरनल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब एविडेंस है सपोर्ट ऑफ डाईपोलर नेचर के। देखो, इसमें बोल रहे हैं कि अमीनो एसिड कभी शो नहीं करता अपने बैंड के NH2 और COH के ग्रुप को। अमीनो एसिड हमेशा इनसॉल्युबल और नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अमीनो एसिड नॉन वॉलेटाइल हो गया, जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और उनका जो टेम्परेचर कौन सा होता है, वो हाई टेम्परेचर होता है। इसमें अब हम देखेंगे एन टर्मिनल रेसिड्यू एनालिसिस। पहले थे हमारे सेंगर मेथड, जो कि है DNFB। द पॉलीपेप्टाइड इज ट्रीटेड विद 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, जिसे हम DNFB भी बोलते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला क्या है, 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। इसी को ही हम सेंगर रेजेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंस है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जो रेजेंट रिएक्ट किसके साथ होता है, हमारे अमीनो ग्रुप और एन टर्मिनल अमीनो एसिड के साथ, जो बाद में हमें DNP डेरिवेटिव और पॉलीपेप्टाइड जो प्रोडक्ट होगा, इसको जब ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे एसिड के साथ, तो हमें डाईनाइट्रोफिनाइल मिलता है, जो एन टर्मिनल का होता है, और स्मॉलर पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो आपको ये देखो रिएक्शन देखने को, डाईनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन को जब हमने इसके साथ रिएक्ट करा सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला। फिर फर्दर हमने दोबारा से इसकी कराई, तो हमें DNP डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड मिला और स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन मिली। नेक्स्ट है हमारा एडमंड मेथड। ये मेथड इन्वॉल्व किस में करता है, हमारी रिएक्शन में इन्वॉल्व करता है पेप्टाइड एंड फिनेप्लोप्थीन एसिनेट, जो कि हमारी C6H5N, जिसे हम कॉमनली एडमंड रीजन के नाम से भी जानते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एल्काई एंड फिनोप्थीन कार्बोनाइल पेप्टाइड दस फॉर्म इज ट्रीटेड विद अ मिल्क एसिड। किसके साथ मिले होते हैं, ये मिल्क एसिड के साथ, जो कि हमारा एन टर्मिनल अमीनो एसिड का काम करते हैं। ये पूरी प्रोसेस किसकी रिपीटेड है, न्यूली फॉर्म डीएग्रेडेड पेप्टाइड टू आइडेंटिफाई द सेकेंड एंड अमीनो एसिड एंड सो ऑन। देखो ये वाली भी पूरी है, फिनोप्लेवसाइनेट के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं पेप्टाइड को, तो OH नेगेटिव बाहर निकाल दिया, तो एन फिलेप्थाइन कार्बोनाइल पेप्टाइड हमें मिल जाता है। एक और टॉपिक देख लेते हैं हम, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH एट विच द मॉलिक्यूल डज नॉट कैरी एनी नेट इलेक्ट्रिक बोर्ड। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट उसे बोलते हैं जिसमें जो हमारा pH मॉलिक्यूल है वो कोई भी नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं कैरी करता है। वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, हमारा न्यूट्रॉन होता है। स्टैटिस्टिक मीन वैल्यू, तो जो हमारा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है रिप्रेजेंट किसे होता है, PI, PH और IP से करता है। इन दिस ये स्टैंडर्ड इसके pH है। द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वैल्यू विल अफेक्ट द सॉलिबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स की सॉलिबिलिटी करता है गिवन pH में। जनरली जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है मॉलिक्यूल्स का, वो अफेक्ट किसको करता है, pH वैल्यू को, जो कि उसके सराउंडिंग मीडियम में होते हैं। आई होप ये जो वीडियो मैंने जितनी आपके लिए बनाई है, जो जो आपको आज समझाया है, वो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिए कैसा लगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। थैंक यू वेरी मच।